बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है डिटेल से। अगर आपको इन क्वेश्चंस की रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई डैट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है, तो उसमें से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है और इन सब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को प्रूव करना है। ठीक है, तो साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1, तो हमने इसमें से एक साइड कम ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो अब हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन के लिए आप लोगों ने रूल पर है, सम पीपल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हैव। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने ये टेढ़ी लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाएगी और ये चीज़ जो बच जाती है ये हमारे पास बेस कहलाएगी। परपेंडिकुलर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बी सी वो हमारे पास क्या आ जाती है 3, और मेजरमेंट ऑफ ए बी की है वो 5, तो हम लिख देंगे 5। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/5। इसी तरह कोसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेकेंट क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, कोसेकेंट जो है वो हमारे पास साइन का उल्टा है। तो ये देखें कोसेकेंट जो है वो किसका उल्टा है, साइन का। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन को उल्ट कर देंगे, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5, ओवर में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है, तो वो हम पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा, तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 3/5 डॉट कोसेकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 5/3। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है 1। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाती है, राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे कि ये प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गए हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमारे पास आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड में, तो हम क्या देंगे कि ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल है 1 की। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या गिवन है, कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा। ठीक है, डॉट लिख लेंगे, ना भी लिखे तो ठीक है। कॉस थीटा आप लोगों ने देखा होगा, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ट्राइंगल में देखी जाए तो वो क्या है हमारे पास बेस 4। इसी तरह हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या 5, तो हम क्या लिख देंगे कॉस की 4/5। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या लिख देंगे 4/5। इसी तरह सीकेंट किसका उल्टा है, आप लोगों ने देखा होगा कि सीकेंट जो है वो किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू सीकेंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस की जगह क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस आ गई। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, वो हम देखें तो 5 और बेस हमारे पास क्या है 4, तो हम इसको लिख देंगे 5/4। सीकेंड की वैल्यू क्या लिखेंगे 5/4। ये हमने थोड़ा रफ फॉर्म में निकले, अगर यहाँ पे भी कर लेंगे तो ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4/5 डॉट, इसी तरह सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 5/4। इनकी कटिंग कर देंगे तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई होंगे, नीचे 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये हमारे पास वेरीफाई आ गया। ठीक है, इसी तरह हम टैन थीटा और कॉट थीटा को फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो टैन क्या होता है, टैन थीटा डॉट कॉट थीटा, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, तो टैन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखा जाए तो टैन जो है वो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था यहाँ पे 3/4, तो हम लिख देंगे 3/4 ये आ गई टैन की। इसी तरह हमने कॉट की निकालनी है, टैन किसका उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर।
तो बेस हमारे पास इसको उल्टा देंगे, बेस हमारे पास 4/3, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो tan की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3/4 और cot की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 4/3। 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1, तो 1 हमारे पास जो आंसर आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव डैट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो हमने क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा 60 में से, तो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास साइन 30 ही आ जाता है। अब हमने कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं जो कि 90 में से हमने थीटा को माइनस करें तो वो रेशो किसके इक्वल होती थी, कॉज की। साइन 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगी, साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन, ये कोई भी एंगल 90 में से माइनस करेंगे तो वो थीटा जो होगा, तो साइन को कॉज में चेंज कर देंगे और थीटा जो होगा, जो भी यहाँ पे 45 हो 60 हो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। कॉज को साइन में, टेन को कॉट में चेंज करना है, कॉट को टेन में, सीकंड को कोसिकंड में और कोसिकंड को सीकंड में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन 90 डिग्री माइनस 60 है, तो हमने क्या करना है, साइन को कॉज में चेंज कर देना है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो दी है 60 डिग्री दी हुई है। कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 को हमने चेंज करना है साइन में, तो साइन आ गया और साथ में 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह टेन को चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह टेन को चेंज करेंगे तो टेन हमारे पास किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट, तो हमारे पास ये जो एंगल होगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह साइन को चेंज करेंगे तो कॉज में, कॉज 30 डिग्री। इसी तरह कॉस को चेंज करेंगे तो साइन, और जो यहाँ पे माइनस में एक के बाद एंगल होगा वो हम लिख देंगे साथ में, ठीक है। इसी तरह टेन को चेंज करेंगे तो टेन हमारे पास किस में आ जाएगा 45, टेन कॉट, कॉट 45 डिग्री। इसी तरह साइन को चेंज करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और 45 डिग्री, और कॉस जो वो किस में चेंज होगा साइन में, तो साइन 45 डिग्री। इसी तरह हमारी ये ब्लैंक्स भी सॉल्व हो गई हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, तो वहाँ पे जो एंगल B है वो उसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, और जो एंगल C है उस पर एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आल्सो साइन एंगल A, जो साइन एंगल A, मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो A/B है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एक एंगल की रेशो दे दी गई है, बाकी हमने रेशोज को फाइंड करना है। तो मेजरमेंट ऑफ BC, ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट ऑफ BC, तो उसकी वैल्यू क्या है A, तो हम लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ BC की वैल्यू क्या है A/, मेजरमेंट ऑफ AB की वैल्यू क्या है C, तो हम लिख देंगे C, तो हमारे पास A/C जो है वैल्यू आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1 की। इसी तरह पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री को फाइंड करना है। कॉस 60 डिग्री देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कॉस किसके इक्वल है, करली ब्राउन हेयर। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे कॉस को लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देखी जाए 60 के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 के सामने इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। इसी तरह जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो कॉस 60 जब भी हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे बेस, मेजरमेंट ऑफ BC लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AC, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या दी गई है A, ओवर में हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी गई है B, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे B, तो हमारे पास कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है A/B। इसी तरह हमने tan 60 डिग्री फाइंड करना है, तो tan 60 डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या, कौन सी स्टेटमेंट है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, कौन सी स्टेटमेंट है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan को देखा जाए तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है C,
ओवर ए। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू फिर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है c, तो c ओवर बेस हमारे पास क्या थी a, तो हम लिख देंगे c ओवर a। इसी तरह हमने नेक्स्ट करना है कोसिकेंट पाई ओवर 3। तो पाई ओवर 3 देखा जाए तो कोसिकेंट किसका उल्टा है, कोसिकेंट जो है वो हमारे पास साइन का उल्टा है। तो साइन सम पीपल हैव, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव साइन का लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह अगर हमने कोसिकेंट की निकालनी है तो कोसिकेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, पाई ओवर 3 इसको हमें तो एंगल दिया गया 60 डिग्री में, तो हम इसको कर लेंगे पहले 60 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। पाई ओवर 3 है तो पाई ओवर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई। इसको रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में करने के लिए तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 300, तो 60 डिग्री आ गया हमारे पास। तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू देखी जाए तो वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, कोसिकेंट 60 डिग्री देखी जाए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है b। इसी तरह परपेंडिकुलर क्या है c, तो हम हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर b ओवर c कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देंगे b ओवर c, तो ये हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। कॉट किसका होता है उल्टा टैन का, तो टैन हमारे पास क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो कॉट प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन कॉट का लिखना है तो कॉट 60 डिग्री, तो इसका उल्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या थी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस और ये बेस थी। तो कॉस 60 डिग्री में बेस हमारे पास क्या है ए ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी सी, तो ये हमारे पास कॉट 60 डिग्री जो है वो ए ओवर सी आ जाता है। इसी तरह अब हमने साइन 30 निकालना है, तो साइन 30 कौन सा एंगल होगा हमें तो नहीं अभी पता, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है इसको देखेंगे। टोटल हमारे पास एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एंगल जो है वो हमारे पास होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तीनों एंगल जो है वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो एंगल ए के तो हमें नहीं पता, वो हमने अभी यहाँ पे जो एंगल ए है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ए जो है वो हमने फाइंड करना है, और एंगल बी जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखा जाए तो एंगल बी जो है वो कितना दे दिया गया है 90 डिग्री का। ये जो साइन है वो 90 डिग्री को शो करता है, तो हम एंगल बी की जगह पे 90 डिग्री प्लस एंगल सी जो है, एंगल सी को देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। वैसे भी उन्होंने बता दिया कि जो एंगल सी है वो 60 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री और इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल ए प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए अगर मेजरमेंट करेंगे तो 180 डिग्री में से 150 को माइनस कर दे तो हमारे पास एंगल ए कितना बन जाता है 30 डिग्री। वैसे भी देखा जाए तो टोटल ट्राइंगल का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अगर एंगल ए एंगल बी और सी को तीनों को जमा करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंगल ए हमने फाइंड करना है, बी और सी दिया हुआ एंगल, इन दोनों को ऐड करके तो ये इस साइड पे है तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यूज निकल आएगी, वो एंगल ए जो है वो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 30 डिग्री है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 30 डिग्री है, 30 के सामने हमारे पास ये जो होगा वो क्या है परपेंडिकुलर, 30 के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। तो ये चीज़ बच जाती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है बेस। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था ये बेस था, अब इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। साइन 30 डिग्री देखा जाए तो हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी है सम पीपल हैव, साइन 30 के लिए वैसे भी साइन के लिए वैल्यू निकाली तो परपेंडिकुलर हाइपो पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाती है ए और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाती है बी, तो ए ओवर बी आ गई।
तो cos 30 डिग्री देखी जाए तो cos 30 के लिए कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री को बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या दी गई है, C। बेस हमारे पास क्या है, C ओवर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, B। tan पाई ओवर 6 है, तो पाई ओवर 6 को पहले तो हम क्या करेंगे डिग्री में, तो tan पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 80 0। तो हमारे पास tan की वैल्यू फिर क्या आ जाती है, tan 30 डिग्री आ जाता है। तो tan 30 डिग्री को देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी बता चुकी हूँ, उसके लिए थोड़ी सी आप लोगों ने ये लाइनें याद कर लेनी है। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगी, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ए दिया हुआ है और बेस क्या दी गई है, सी। तो हम लिख देंगे ए ओवर सी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं ए ओवर सी। तो ये हमारे पास tan पाई ओवर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम सीकंड 30 डिग्री निकालेंगे, तो सीकंड किसका उल्टा है, सीकंड जो है वो हमारे पास कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री को देखा जाए तो वो किसके, सीकंड कॉस 30 डिग्री जो है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने तो निकालना है सीकंड, तो हम लिखेंगे सीकंड 30 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। इसको उल्ट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, तो वो सी ओवर बी आई थी। हाइपोटेनियस की वैल्यू देखी जाए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी है और बेस की वैल्यू क्या है, वो ए है। तो हम लिख देंगे बी ओवर, हाइपोटेनियस की वैल्यू बी, तो बी ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, बेस हमारे पास सी दी गई है, तो हम इसको लिख देंगे बी ओवर सी। ठीक है, इसी तरह हम कॉट 30 डिग्री निकाल लें, तो कॉट 30 डिग्री किसका, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो टैन हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस था, लेकिन कॉट को देखना है तो कॉट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी, तो हम सी पुट कर देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, ए। तो ये हमारे पास कॉट 30 डिग्री है जो वो सी ओवर ए आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 जो वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर लेक्चर चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।